आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट चैनल। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से एक ऐसे देश की जानकारी लेकर आए हैं जहां बिहारियों की संख्या सबसे ज़्यादा है और इन बिहारियों की वजह से उस देश को एक छोटा हिंदुस्तान कहकर भी बुलाया जाता है, फिजी देश। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फिजी के बारे में। फिजी देश जहां हिंदुस्तान बसता है और सबसे ज़्यादा बिहारी, और वहां के बिहारी इतने संपन्न कि 1 रुपए पैसों की कोई तंगी नहीं। आखिर ये बिहारी फिजी कैसे पहुंच गए और कैसे वहां एक मिनी हिंदुस्तान बसा लिया, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है अपने बिहारियों की। तो बिना स्किप किए ये वीडियो पूरा देखिएगा और ये भी सोचिएगा कि आखिर कैसे हिंदुस्तान में बिहार की तरक्की नहीं हो पा रही है और विदेशों में बिहारियों ने धूम मचा रखी है। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको मॉरिशस में बिहारियों के राज करने की कहानी बताई थी, यहाँ तक कि मॉरिशस में जो प्रधानमंत्री थे वो खुद एक बिहारी थे। आखिर बिहारियों में ऐसी कौन सी बात है जिसे विदेशों में लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर हमारे यहाँ अपने देश में ही बिहारियों को दूसरी नज़र से देखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिजी में रहने वाले बिहारियों के बारे में बात करेंगे। अंग्रेजी राज में भारत में गरीबी का ये हाल था कि लोग रोजी रोटी की खोज में अपना देश छोड़ने के लिए विवश थे। ब्रिटिश साम्राज्य इतना विस्तृत था जिसमें सूरज नहीं डूबता था। बहुत साल पहले की बात है जब अंग्रेज ठेकेदारों ने मजदूरों को यह कहकर पानी के जहाज़ों से लेकर चले गए। बहुत साल पहले की बात है जब अंग्रेज ठेकेदारों ने हिंदुस्तानी मजदूरों को ये कहकर पानी के जहाज़ों से लेकर गए थे कि बस पास के ही द्वीप पर जाना है, वहाँ काम है। फिजी में समुद्र में मछलियों की भरमार थी, वन संपदा की कमी नहीं थी, वह काम क्यों करते हैं? अंग्रेज भी जानते थे कि भारतीय बहुत मेहनती हैं। यह ऐसी यात्रा थी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जहाज़ में एक दूसरे का सुख दुख बांटते बांटते सब हिंदुस्तानी यात्री जहाज़ भाई हो गए। लंबे शहर में यात्री बेदम हो रहे थे। अंत में खूबसूरत द्वीप के किनारे जहाज़ ने लंगर डाला। चारों ओर पानी ही पानी था, परंतु ज़मीन बहुत उपजाऊ थी। इसके मूल निवासी कविची थे, परंतु उनका व्यवहार मित्रतापूर्ण था। आज भारतीय मजदूरों की 5वीं पीढ़ी वहाँ रहती है। ये मजदूर बेहद दुखों से गुजरे। इनका सहारा रामायण, हनुमान चालीसा और नमाज थी, जिसे ये साथ लेकर गए थे। इनकी दशा में धीरे धीरे सुधार आया, घर द्वार बन गए। अगली पीढ़ी ने शिक्षा की ओर ध्यान दिया। यह लोग पंडित विवेकानंद शर्मा जी का बहुत सम्मान करते थे। उनकी रचनाओं से इनमें जागृति आई। ये अवधी, भोजपुरी और हिंदी बोलने वाले लोग थे, लेकिन अब अंग्रेजी का प्रचलन शुरू हो चुका है, लेकिन वो अपनी संस्कृति को कभी भूले नहीं हैं। भारतीय मूल का खान पान वही है जो हमारा है, परंतु वो बार बार चोखा नामक सब्जी का जिक्र करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो बिहारी हैं। पता चला कि वो चोखा खाने के बहुत शौकीन रहे हैं। वो अक्सर कहते थे कि हमारे यहाँ डालो नामक कंद होता है, यदि उसे भारत में उगाया जाए तो देश में प्रोटीन युक्त भोजन की समस्या काफ़ी मात्रा में हल हो जाए। वहाँ के लोग गोश्त और भुनी मछली खाने के शौकीन होते हैं। फिजी में मुख्यतः गन्ने की खेती होती है। टूरिज्म के लिहाज से फिजी में बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आते हैं। यह प्रकृति की निराली छटा, सुंदर वनों और खूबसूरत समुद्री किनारों की वजह से टूरिस्टों का मन मोह लेता है। क्विचियों की सहायता से बड़ी मछलियां पकड़कर समुद्र तट पर भूनकर खाना मुख्य आकर्षण है। अतः टूरिज्म भी यहाँ की आमदनी का बहुत बड़ा साधन है। यहाँ कई कारखाने हैं, वन संपदा की भी कमी नहीं है। नाव लेकर समुद्र में दूर तक निकल जाना यहाँ के लोगों का प्रिय मनोरंजन है। फिजी एक विकसित देश है। फिजी की करेंसी फिजियन डॉलर कहलाती है, जो मजबूत करेंसी है। फिजी में हिंदी फिजी में बोले जाने वाली प्रमुख भाषा है। इसे फिजियन हिंदी या फिजियन हिंदुस्तानी भी कहते हैं। यह फिजी की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। यह अधिकांशतः भारतीय मूल के फिजी लोगों द्वारा बोली जाती है। तो अब फिजी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। फिजी का कुल क्षेत्रफल 18,274 वर्ग किलोमीटर में है और जनसंख्या करीब 9 लाख है। और इस 9 लाख में लगभग 44% लोग हिंदुस्तानी या फिर आप बिहारी कह लीजिए।
फिजी में बसे भारतीय मूल के लोगों में से करीब 77% लोग हिंदू, 16% मुस्लिम और बाकी की आबादी सिख और ईसाई हैं। फिजी की राजधानी सुवा है और सबसे बड़ा शहर है नशीनू। फिजी की राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी, हिंदी और फिजियन है। इसे यहाँ पर घूमने जाने पर आपको भारत में ही होने का एहसास होगा। फिजी की करेंसी फिजियन डॉलर, जिसकी कीमत करीब 33 भारतीय रुपया होती है। फिजी में कावा नामक पेय काफ़ी प्रचलित है। यह पेय फिजी का राष्ट्रीय ड्रिंक भी है और हर समारोह में पिया भी जाता है। फिजी के लोग रग्बी खेल के बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और रग्बी यहाँ का राष्ट्रीय खेल भी है। फिजी पूरी तरह से प्राकृतिक नज़ारों से भरा हुआ है। यहाँ पर कई सारी झीलें, कई सारे आइसलैंड और तरह तरह के सांस्कृतिक विविधता है, जिसको देखने के लिए हर साल लाखों लोग फिजी आते हैं। फिजी की आय का मुख्य स्रोत भी टूरिस्ट ही है। टूरिस्ट के मामले में फिजी अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से भी आगे निकल चुका है। फिजी में बहुत ही मात्रा में हिंदू मंदिर भी मौजूद हैं। यहाँ के नांदी क्षेत्र में मौजूद इस देश का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। फिजी की तबुआ परंपरा के अनुसार एक लड़के को लड़की से शादी करने के लिए व्हेल मछली का दांत उस लड़की के पिता को देना पड़ता है। यह परंपरा आज भी चली आ रही है। फिजी की आय का दूसरा स्रोत मछली, चीनी और नारियल के निर्यात से आता है। प्राचीन फिजी के आदिवासी लोग नरभक्षी थे, लेकिन वो लोग कुदरती मौत मरने वालों को नहीं बल्कि युद्ध में मरने वाले लोगों को खाते थे। फिजी में ज़्यादातर आइलैंड में ज्वालामुखी है और बहुत कम आइलैंड पर जीवन मौजूद है। फिजी की कुल आबादी में से करीब 87% आबादी वितिलेउ द्वीप और वनुआलेउ द्वीप में पाई जाती है। फिजी की राजधानी सुवा में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पर सप्ताह में कम से कम 2 दिन तो बारिश जरूर होती है। इसी वजह से यहाँ पर लोगों की भीड़ ज़्यादा रहती है। फिजी के करीब 60% हिस्से में ही बिजली है। फिजी में भारतीय, चीनी और यूरोपियन संस्कृति का मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ का नृत्य अफ्रीका के आदिवासियों के नृत्य से काफ़ी मिलता जुलता है। तो दोस्तों, अब थोड़ी सी नज़र डालते हैं फिजी में बसे भारतीयों के संघर्ष वाले जीवन पर। फिजी में 1874 के ब्रिटिश कानून डीड ऑफ सेशन के कारण भारतीयों का अनुबंधित मजदूर के रूप में आगमन शुरू हुआ। फिजी किसी राष्ट्र के अधीन नहीं था। उसके साथ डीड के अनुसार उसे अपने संशोधनों से ही अपना राज्य चलाना था। इस प्रक्रिया के तहत सर आर्थर हैमिल्टन गॉर्डन ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे धन अर्जित कर देश का शासन चलाया जा सके। फिजी में भारतीय अनुबंध समाप्त होने के बाद भी वो भारतीय वहीं बसे रह गए। भारतीय एग्रीमेंट को गिरमिट नाम से बोलने लगे, जो आगे चलकर गिरमिटिया पहचान के नाम से प्रचलित हो गई। इससे पहले मैंने आपको मॉरिशस वाले वीडियो में भी बताया था कि मॉरिशस में भी मजदूरों को गिरमिटिया ही बुलाते थे। फिजी में फिजी वासियों से भारतीयों की स्थिति अच्छी थी। भारतीय तेजी से आगे बढ़ रहे थे और मूल निवासी वैसे ही थे। इसका खतरा फिजी वासियों को हमेशा लगा रहता था और यही कारण दोनों में संघर्ष की स्थिति का निर्माण कर देता है। फिजी की स्वतंत्रता के बाद फिजी के राजनीतिक वर्गों द्वारा व्यापक पक्षपात झेलना पड़ा। भारतीय समुदायों को बहिष्कार और निर्जातीय सफाई के आतंक से भी गुजरना पड़ा। 1987 तथा 2000 में सत्ता परिवर्तन के बाद भारतीयों के आत्मविश्वास में कमी आई और इसके बाद करीब 1 लाख भारतीय फिजी छोड़कर दूसरे स्थानों के लिए प्रस्थान कर गए, जैसे न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। इस घटना को घर परदेश फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। फिजी भारतीयों ने अच्छे भविष्य की तलाश में दूसरे देशों में प्रवासन किया, लेकिन आज फिजी का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है और वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम या फिजियन या हिंदुस्तानी का ऐसा कोई भी मसला नहीं है। वहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं और तरक्की कर रहे हैं। शायद यही कमी हमारे देश में है कि लोग आज भी बिहारी या फिर यूपी वाले भैया या फिर मराठी इस टाइप की चीज़ों में फंसे हुए हैं। दोस्तों, अगर तरक्की करना है ना तो हमें भी इन सब चीज़ों से आगे बढ़ना होगा, निकलना होगा। हिंदू, मुस्लिम या हर तरह के बंटवारे को हमें छोड़ना होगा ताकि हम और हमारा देश ग्रोथ कर सके और हम बिहारी, राजस्थानी, यूपी या फिर किसी भी तरह के राज्य से पहचानने से बेहतर है कि लोग हमें हिंदुस्तानी कहकर पुकारें और सारे हिंदुस्तानी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। फिजी में रहने वाले हिंदुस्तानियों को सलाम है।